साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है? और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखें तो उसमें हमारे ह्यूमन ब्रेन को कंप्यूटर से कंपेयर करा गया है। और साथ ही में मशहूर मोटिवेशन स्पीकर और एथलीट डेविड गॉगिंस ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा कि एक ह्यूमन ब्रेन मोस्ट पावरफुल वेपन है। This is it, like the brain is the most powerful weapon in the world. एंड द क्वेश्चन इज रेज्ड व्हाई। हमारा ब्रेन हर चीज़ को कंट्रोल करता है, हमारे थॉट से लेकर हमारे इमोशंस, हमारे मूवमेंट्स और हमारे मेमोरीज को भी। हम हमारे ब्रेन की असली पावर को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे अचीव कर पाते हैं बहुत ही इनक्रेडिबल थिंग्स। आज हम कुछ लाइफ चेंजिंग फ्रेमवर्क्स देखेंगे जो हमें हमारी लाइफ में ज़िंदगी भर हेल्प करेगी। फ्रेमवर्क 1, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये ऐसा शब्द है जो थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके दिमाग के खुद को बदलने और सीखने की क्षमता है। तो चलिए सीखते हैं कुछ स्टेप्स जिससे न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, चैलेंज योरसेल्फ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया सीखिए। यह नए न्यूरॉन्स को बढ़ाने और पुराने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। ये कोई भी नई चीज़ हो सकती है, चाहे वो एक नई लैंग्वेज सीखनी हो या कोई नए इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना हो। स्टेप नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा किसी स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपका दिमाग के कनेक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो डेली थोड़ा समय निकालें और अपनी चुनी हुई स्किल्स को सीखने में लगाएं। स्टेप नंबर 3, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, लेकिन आप खुद को ट्रेन कर सकते हैं कि आप पॉजिटिविटी पर फोकस करें। इससे दिमाग में ऑप्टिमिज्म और रेजिलियंस के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनेंगे। फ्रेमवर्क 2, विजुअलाइजेशन, योर सीक्रेट वेपन फॉर सक्सेस। यह एक बहुत ही पावरफुल टूल है अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाने के लिए। जब आप खुद के अपने गोल को अचीव करते हुए इमेजिन करते हैं तो आप उसी न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं जो असल जिंदगी में भी इस्तेमाल होते हैं। यह आपके दिमाग को सफलता के लिए तैयार करता है। तो चलिए सीखते हैं विजुअलाइजेशन करने के कुछ आसान स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फाइंड अ क्वाइट स्पेस। सबसे पहले ऐसी जगह ढूंढिए जहाँ शांति हो। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए ताकि आपका मन और शरीर रिलैक्स हो जाए। स्टेप नंबर 2, एंगेज योर सेंसेस। अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए खुद की एक जिंदगी भर की इमेज बनाइए। इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं, जितना ज़्यादा डिटेलिंग में ये इमेज होगी उतना ही ज़्यादा असर होगा। स्टेप नंबर 3, रिपीट रेगुलरली। विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा आप करेंगे, आपकी ज़िंदगी और आपकी सफलता पर उतना ही ज़्यादा असर पड़ेगा। इसे अपनी रोज़मर्रा की आदत बना लीजिए, अपने रूटीन में लाइए। बोनस फ्रेमवर्क, द ग्रोथ माइंडसेट। यह एक ऐसी सोच है जो मानती है कि हमारी नॉलेज और एबिलिटीज़ किसी ठहरे हुए तालाब की तरह नहीं, बल्कि उन्हें लगातार सीखने और मेहनत करने से डेवलप किया जा सकता है। आपने देखा होगा, ग्रोथ माइंडसेट रखने वाला इंसान चैलेंजेस के आगे कभी झुकता नहीं, बल्कि अपनी गलतियों से सीखता है। तो आइए सीखते हैं कुछ स्टेप्स जिससे ग्रोथ माइंडसेट को अचीव करा जा सकता है। स्टेप नंबर 1, एम्ब्रेस चैलेंजेस। किसी भी चुनौती को सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखें। अपने सोचने के तरीके को बदलें, जैसे ये चैलेंज मुझे नई स्किल्स सीखने में मदद करेगी, क्या फिर ये असफलता मुझे और मजबूत बनाएगी। स्टेप नंबर 2, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ज़िंदगी में गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को सीखने के लिए ज़िंदगी बेहतरीन मौके भी देती है। अपनी गलतियों को एनालाइज करें और इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ों को पहचानें। असफलताओं में ना उलझ के रहिए, बल्कि उन असफलताओं को सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करें। स्टेप नंबर 3, सेलिब्रेट एफर्ट एंड प्रोग्रेस। सिर्फ परफेक्ट रिजल्ट पाने पर फोकस करने के बजाय आप जो मेहनत कर रहे हैं और जो तरक्की कर रहे हैं उसे भी सराहें। अपनी तरक्की को ट्रैक करें और रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं को जश्न मनाएं। इन दी एंड आपका दिमाग आपकी लिमिटलेस पोटेंशियल को जगाने की चाबी रखता है। इसकी शक्ति को समझकर और इन्हीं फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करके आप अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं। और आप अपने दिमाग को किन तरीकों से चैलेंज करते हैं, अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।